हमने जैसे लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि फोटोग्राफी की एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है। फॉर एग्जांपल जब मैं वो बटन प्रेस करता हूँ तो होता क्या है कैमरा के अंदर, हमको वो भी बहुत जानना है ना, जरूरी समझना है। क्योंकि जैसे फोटोज तो हमने ले लिया, मोबाइल फ़ोन में हमने कैमरा ओपन किया और मोबाइल फ़ोन में हमने क्लिक किया तो ऑटोमेटिक फ़ोटो ले लिया जाता है, फ़ोटो गैलरी में सेव हो जाता है। बट यहाँ पर आप जब उसको क्लिक करते हो तो मशीन के अंदर होता क्या है वो हमको अंडरस्टैंड करना है। तो उसके लिए सिंपल ये एक हमने डिमॉन्स्ट्रेशन रखा है। तो ये मेरे लिए कोई रीड कर सकता है? अर्चना, कैन यू रीड फॉर मी? Very basic process of photography. Traditional photography uses film as the recording medium with photochemical process. करेक्ट। Modern photography is heavily geared towards digital photography, which is an electronic process. In either type of photography, the basic process is the same as illustrated in this. Oversimplified, below is the camera diagram. राइट। तो अभी आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि हमारी जो डिजिटल फोटोग्राफी है, डिजिटल फोटोग्राफी में जो भी लाइट है वो लाइट अपने कैमरा के अंदर रिकॉर्ड होने वाला है। लेकिन वो जो लाइट है वो सेंसर के ऊपर रिकॉर्ड होगा। अगर मैं एनालॉग फोटोग्राफी कर रहा होता तो उस वक्त जो भी लाइट है इस फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होता था और इस फिल्म को बाद में डेवलप किया जाता था। तो अब यहाँ पर अगर इस इमेज को आप देखोगे तो बहुत सिंपल इमेज है अंडरस्टैंड करने के लिए। देयर इज अ लाइट विच इज देयर इन द एटमॉस्फेयर। जो भी लाइट हमारे पास अवेलेबल है वो लाइट मेरे लेंस के थ्रू कैमरा के अंदर एंटर करेगी और वो एंटर करने के बाद मेरे कैमरा के अंदर जो भी सेंसर है सेंसर पे जाके रिकॉर्ड हो जाएगी। यहाँ तक है सिंपल। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? एकदम सिंपल लैंग्वेज में लाइट है। हम लोग फोटोग्राफी मतलब क्या करते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, मतलब क्या होता है कि हम लोग एक्चुअल में लाइट को रिकॉर्ड करते हैं हमारे इमेज में। तो वो जो लाइट है वो लाइट एक इमेज का फॉर्म लेती है। लेकिन टेक्निकली अगर बात करें तो हम लोग लाइट को ही कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है जो हमने अभी प्रोसेस समझा ना, उसी को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो देयर इज अ लाइट विच इज कमिंग आउटसाइड, आउटसाइड से आ रहा है आपके लेंस के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर एक मिरर जैसा दिखाई दे रहा है। ऐसी चीज़ है आपके कैमरा के अंदर, वो 45 डिग्री के अंदर प्लेस होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ मिरर। हमारे डीएसएलआर कैमरा में ये मिरर जो है, ये मिरर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मिरर क्या करेगा, आपको जो व्यू फाइंडर है ना उस व्यू फाइंडर से देखने के लिए हेल्प करता है। अब फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए मेरा लेंस कहाँ पर है? लेंस ये है, राइट। लेकिन व्यू फाइंडर किधर है? व्यू फाइंडर ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, मेरा लेंस अगर यहाँ पर है तो मुझे सीधा कैसे दिखाई देता है? जो सामने वो सीधा कैसे दिखाई देता है? सोचने वाली बात है ना। लेंस तो ये वाला पार्ट है, लेकिन ये जो व्यू फाइंडर है वो यहाँ पे होना चाहिए था अगर हम लोग वैसे बात करें तो। अब ये तो ऊपर दिया है उन्होंने, यहाँ पर तो एलसीडी है। तो ये व्यू फाइंडर पे आपको एग्जैक्टली सेम चीज कैसे दिखाई देती है जो एक्चुअली आपकी लेंस दिख रही है? Like in schooling, we have learned that uh, there is a telescope or periscope. Yeah, periscope. There is a diagonal mirror to it where the light falls in it and it reflects back. एग्जैक्टली अलेक्स, राइट। आप आपको अंडरस्टैंड हो पा रहा है पेंटाप्रिज्म मतलब क्या? आप लोगों ने स्कूल में ये देखा रहेगा, हमारे पास प्रिज्म करके एक वर्ड था, हम प्रिज्म करके यूज करते थे। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर इमेज है, प्रैक्टिकल तो मैं प्रिज्म लाया नहीं हूँ, बट डेफिनेटली आई विल ट्राई कि नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबल होता है सो आई विल ब्रिंग हियर टू शो यू गाइस। तो प्रिज्म ये एक चीज़ होती थी जो एक तरीके से अगर आप लाइट उसके अंदर थ्रो करोगे तो वो 7 अलग अलग तरीके से लाइट बाहर निकलती है, राइट। नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है। इसी को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, अगर मिरर है मेरे घर में और मिरर के ऊपर मैं टॉर्च अगर मारता हूँ तो क्या होता है? वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है बैक साइड। सो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग कि मिरर हमेशा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, करेक्ट। अब कैमरा के अंदर फॉर एग्जांपल मिरर, एक मिरर मैंने लगाया तो एक तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। 3-4 अगर मिरर है तो बट ऑब्वियस वो लाइट ऐसे घूमते रहेगा। वैसे ही टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप की, दैट इज कॉल्ड एज योर पेंटाप्रिज्म। तो ये पेंटाप्रिज्म क्या करता है, ये जो पेंटाप्रिज्म है ये ऐसे दिखाई देता है आपको। एक्चुअली एक ग्लास का एलिमेंट होता है,
ये पेंटाप्रिज्म ना आपके कैमरा के आने वाले जो भी कैमरा के अंदर लाइट आ रहा है लेंस के थ्रू, उसको 5 अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर करता है। वो कैसे करेगा, वो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लाइट आया, अब ये लाइट आने के बाद यहाँ पर ना मिरर है। और एलेक्स आपका कैमरा भी चालू है, टॉप कैमरा बंद नहीं कर सकते। और अर्चना आप कैमरा ऑफ करके वो लेंस निकाल सकते हो, इफ इट इज पॉसिबल? सर आई हैव। अच्छा, लेंस नहीं निकालना है, कैमरा बॉडी आपको देखना है। ये जो कैमरा बॉडी है ना, हाँ, तो जैसे आप अभी लेंस निकालोगे ना, तो इसके अंदर कैमरा के अंदर आपको देखिए एक मिरर दिखाई देगा, दिख रहा है एक मिरर, ये वाला, यस राइट? सो ये मिरर के अंदर जो ये मिरर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपका 45 डिग्री के अंदर प्लेस्ड है, ये वाला, राइट? तो अर्चना आप थोड़ा सा उसको ना ध्यान से देखना, इस मिरर को आप अप कर सकते हो क्या, ऐसे एकदम आराम से, तो आपको अंदर ब्लैक कलर के कर्टन्स दिखाई देंगे, करेक्ट? तो ये जो मिरर है, ये मिरर आपका 45 डिग्री में अटैच्ड होता है। ये क्या करेगा, जो भी लाइट आ रहा है उस लाइट को आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट करता है ऊपर, जहाँ पर पेंटाप्रिज्म हमने कैमरा के अंदर इनबिल्ट करके रखा है। तो यहाँ से 90 डिग्री में लाइट ऊपर गया, अगेन ये लाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आपके व्यू फाइंडर में एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो जिस डायरेक्शन से मेरा लाइट आ रहा था उसी डायरेक्शन में मुझे व्यू फाइंडर में दिखाई दे रहा है, राइट? सिंपल लॉजिक है, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रहा था, फॉर एग्जांपल लेंस के सामने डायरेक्ट लाइट है, तो मेरे व्यू फाइंडर में भी वैसे ही दिखाई देगा, बिकॉज ये जो करेक्शन है ना, ये पेंटाप्रिज्म ने यहाँ पर कर दिया आपके लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मैकेनिज्म है। अब ये तो हमको प्रीव्यू दिख गया, हमने यहाँ पर प्रीव्यू, मुझे पता चल गया मुझे क्या क्लिक करना है। अब मैं हाफ प्रेस करूँगा, हाफ प्रेस जब वो बटन करूँगा तो बीप करके आवाज़ आता है, वो फोकस जो है वो फोकस होता है। जब आप फुल प्रेस करते हो ना उसको, तो उस वक्त ये जो मिरर है ना, ये वाला, ये मिरर अप हो जाता है। ये मिरर भी 45 डिग्री में ऐसा है, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा है ना अभी, तो ऐसा हो जाता है। तो ये मिरर ऊपर चला गया, तो ये जो लाइट है ये डायरेक्ट आपके सेंसर के ऊपर जाके हिट होता है, और सेंसर के ऊपर जैसे हिट हो गया, आपका इमेज जो वो रिकॉर्ड हो जाता है, मतलब इमेज क्लिक हो गया। एक बात आप नोटिस करना कि जब आप व्यू फाइंडर से देखते हो और मैंने हाफ प्रेस किया, उसके बाद में जब मैं फुल प्रेस करता हूँ ना, उस वक्त 1 सेकंड के लिए व्यू फाइंडर के अंदर का जो प्रीव्यू है ना, वो बंद हो जाता है। ट्राई करके देखिए अर्चना, एक इमेज आपको लेना है, तो मुझे बताना कि जब आप व्यू फाइंडर से देख रहे हो ना, तो वो प्रॉपर दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे आप उसको फुल प्रेस करोगे तो उस वक्त प्रेस करने के बाद 1 सेकंड के लिए ना वो जो प्रीव्यू है वो बंद होगा, और फिर आपका इमेज जो क्लिक होगा, और उसके बाद में प्रीव्यू फिर सबका चालू हो जाएगा। ब्लिंक होता है, एग्जैक्टली। आपने भी कभी देखा रहेगा एलेक्स, राइट? तो वो जो पार्ट है, वो पार्ट कैसे होता है कि वो पार्ट जब आप क्लिक कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली वो जो मिरर है, ये जैसे मिरर ऊपर चला गया, तो आपका ये जो पूरा का पूरा लाइट का सीक्वेंस है वो ब्लॉक हो जाता है, और आपको ब्लैंक दिखाई देगा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ज़्यादा टाइम नहीं। नितिन ध्यान से देखना आप, क्योंकि ये सेम मैकेनिज्म आपके मोबाइल फ़ोन में भी अवेलेबल है। मोबाइल फ़ोन में जो हम लोग क्लिक करते हैं सेम मैकेनिज्म होता है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन में पेंटाप्रिज्म वाला पार्ट नहीं आएगा, लेकिन शटर और आपका अपर्चर, आपका सेंसर, वो सब कुछ सेम होता है। मैं आपको मोबाइल फ़ोन के बारे में भी बताऊंगा। और जब आपको आपने क्लिक किया, Yes, sir. तो आपने नोटिस किया कि जब आप क्लिक कर रहे थे उस वक्त आपका जो व्यू फाइंडर है वो 1 सेकंड के लिए बंद हो गया था। Yes, it stopped and then I got a clear picture. Then I clicked. Correct, exactly. So it means we understood the process what happens when we click with that shutter release button. Correct? हमने अभी अंडरस्टैंड किया था।